बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से सलाम। मैं आज से फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 3 का इंतख़ाब किया है। चैप्टर नंबर 3 आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, तो इस चैप्टर का इंतख़ाब करने का मकसद यही था ताकि आपको कोई किसी किस्म का डर खौफ ना हो कि ये एफएससी का मैथ जो है ये मुश्किल है। सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन है उसको आप दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आपको मुयस्सर आ सके। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स की जमा को कहते हैं। अगर एक हो तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और बहुत सारे हों उसकी जो जमा है वाहिद जमा पढ़ी होगी आपने, तो मैट्रिक्स की जो जमा है उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। सिंगुलर प्लूरल कहते हैं मेरे ख्याल इसको, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाहिद के लिए, ये अगर एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हो जाए। चूँकि हम इस चैप्टर में एक से ज़्यादा मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे तो इसलिए चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। अ रेक्टेंगुलर array of numbers includes। अब नंबर जो है ना ये दो किस्म के होते हैं, रियल भी होते हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं। नंबर की दो किस्में हैं, रियल और कम्प्लेक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं आपके वो रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। A rectangular array of numbers enclosed by, उसको फिर बंद कर दिया जाए, enclosed by square brackets is called matrix। उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती हैं? ब्रैकेट्स तीन किस्म की होती है ना, ये एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स है ये जब इनको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये देखें ये ऐसे करके स्क्वायर अगर बना हुआ है तो दरमियान में से काट देंगे ऐसे करके, तो ये सिर्फ ब्रैकेट्स रह गई, तो इनको हम कहेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो मैट्रिसेस के लिए हम ये वाली इस तरह की ब्रैकेट्स का आगाज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। बाज़ ऑथर जो हैं वो मैट्रिसेस के लिए डबल बार का लफ्ज़ भी, ऐसे डबल बार के साथ भी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ये नोटेशन जो है ये नहीं चलती। आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस के लिए ये वाली नोटेशन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 12 नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं इन नंबरों को अरेंज कर देता हूं। अरे का लफ्ज़, अरे से मुराद क्या है? अरेंजमेंट, तरतीब देना। अरे अरेंजमेंट से निकला है, अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल ऐसे होती है ना, इस तरह की होती है रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट हम करने चाह रहे हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास 12 नंबर है ना 1 2 3 4 5, इनको मैंने इस तरह लिख दिया 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दी मैंने नंबरों की, और इसको मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो एक नमूना मेरे सामने आ गया है, इसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स के अंदर जो है एक जनरल तौर पे अगर हम नोटेशन में इसको मुख्तसर तौर पे एक मैट्रिक्स को अगर लिखना चाहें, A इज इक्वल टू AIJ, और यहाँ पे लिख देते हैं 3/3, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज और 3 कॉलम हैं। ये देखें 3 रोज और 3 कॉलम्स। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब ये देखें, ये पहली रो है ना, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। ये जो रोज होती हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, इनको हम कहते हैं रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले हम रोज ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रोज ऑफ मैट्रिक्स। ये देखें, ये हॉरिजेंटल लाइंस, ये ऐसे लंबी लंबी लाइनें हैं, ये वाली ये ऐसी जो लाइनें हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं मैट्रिसेस में, लंबी लाइनें, इनको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस। तो हॉरिजेंटल लाइंस जो मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, उनको हम कहते हैं रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। द हॉरिजेंटल लाइंस, horizontal lines in a matrix are called rows of a matrix. तो ये जो वर्टिकल लाइन भी तो है ना, इस तरह की जो लाइनें हैं, ये जो इस तरह की जो लाइनें होती हैं, लंबी लंबी लाइनें, ये देखें, ये इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, ये वाली, इनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, उनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो ये कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो इस तरह की जो लाइनें बनी होंगी वर्टिकल लाइंस, उनको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। columns of matrix. The vertical lines in a matrix are called columns of matrix. ये था आइडिया रोज के बारे में और कॉलम के बारे में। अगली डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? ऑर्डर का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है इसको। डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? ये चीज, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, फर्ज किया 1 2 3 4 5 6, इसकी रोज की तादाद को गिने, कितनी है? 1 रो 2 रोज, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 2 हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल लाइंस 3 हैं। तो 2/3 इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी?
the number of rows into number of columns is called order of a matrix. हम इसको कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6. इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं. कॉलम कितने हैं? 3. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2 by 3. 2 by 3. 2 by 3 और 2,3 ऐसे भी लिख सकते हैं. यानी इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है. अब मैट्रिसेस जो हैं ये 2 किस्म के होते हैं. एक तो होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर होती है, और एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती. अब उनकी डेफिनेशन जो है ना वो हम लिखते हैं ताकि दोनों के फर्क का पता चल जाए आपको. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, इफ द नंबर ऑफ रोज are not equal to the number of columns, then the matrix is said to be रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है जी. इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी. फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है मेरे पास A B C D E F. इसमें देखें रोज कितनी हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 2. तो इसका ऑर्डर किसके बराबर आ गया? 3,2 या 3 by 2. तो अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. और अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर आ जाए तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स की काफ़ी सारी जो है ना ये इकसाम हैं जो कि आपके चैप्टर में डिस्कस की गई हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि इसके नाम से वाज़िया है, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं. ठीक है. तो इसका भी जो ना ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिधर से भी गिनेंगे एलिमेंट की तादाद बराबर होगी. रोज की तरफ से गिनेंगे तो रोज के एलिमेंट की तादाद जितनी होगी उतनी ही कॉलम के एलिमेंट की तादाद होगी. ठीक है. इफ द नंबर ऑफ रोज are equal to the number of columns, then the matrix is said to be square matrix. फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये ए मेरे पास है LMNP.
इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हैं। तो अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 3 रोज 3 कॉलम। तो कॉलम और रोज और कॉलम की तादाद बराबर, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम डिफाइन करते हैं रो ऑफ ए मैट्रिक्स। रो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रोज ऑफ ए मैट्रिक्स में और रो मैट्रिक्स में बड़ा फर्क है। रोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स की रोज हैं। रो मैट्रिक्स ये एक अलग चीज है, अल्फाज का थोड़ा सा फर्क है। तो आपने देखा होगा कि ये देखें, ये फर्ज किया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, A11 A12 A13 सो ऑन A1n, या इस तरह 1 2 3। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, यानी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये इसके देखें, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है, एक रो है लेकिन इसके कॉलम कितने हैं? n, तो इसका ऑर्डर आ गया 1/n। अब इसकी एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 3, तो इसका ऑर्डर आ गया 1/3। तो इसका जो ऑर्डर है उसमें पहले वाला एलिमेंट जो है ना वो 1 के बराबर होगा और दूसरा कॉलम की तादाद कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 वगैरह, सो ऑन अप टू n। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स which has only one row is called row matrix. For example, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, A11 A12 A13 सो ऑन A1n। अब देखें, ये A11 से मुराद क्या है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पहली रो और पहले कॉलम पे वाक़या है। मतलब जब हम लिखते हैं ना A13, तो इसका पहली चीज़ जो होती है ये रो को डिनोट करती है और दूसरी चीज़ जो होती है ये कॉलम को डिनोट करती है। इसको जनरली तौर पे अगर मैं लिखूं AIJ ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि ये आयत रो है और इसका मतलब हुआ करेगा कि ये कॉलम की पोजीशन है, जेथ कॉलम। तो A34 से मुराद क्या होगा? तीसरी रो चौथा कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये देखें, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, सो ऑन। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। और रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम रो वेक्टर भी है। अब हम डिफाइन करते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, या इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन, इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स is 1 cross n, where n is any number, any number, then the matrix is said to be
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब हम डिफाइन करते हैं कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। द मैट्रिक्स which has only one column, which has only one column is called column matrix. कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है इसको, कॉलम वेक्टर। तो आप इसको कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, COLUMN, कॉलम वेक्टर। दोनों के मीनिंग सेम है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह की होगी, A इज इक्वल टू A1 1, A2 1, A3 1। ये पहली रो पहला कॉलम। अब ये दूसरी रो शुरू होगी, दूसरी रो लेकिन कॉलम पहला है, तीसरी रो कॉलम पहला है, ठीक है, एंड सो ऑन AN1। तो इसका ऑर्डर किसके बराबर आ गया? N क्रॉस 1, यानी इसकी N रोज हैं, N रोज हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू N, और एक कॉलम है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलम वेक्टर है। एक एग्जांपल ये देख ले, 1 2 3, ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अब जो है मैं डिफाइन करता हूं कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। नोट, मैट्रिक्स को मुख्तसरन लिखने का तरीका ये भी है। AIJ ऐसे करके लिख दिया और साथ यहां पे लिख दिया 3/4। अगर ऐसे लिखा हो तो उसका मैट्रिक्स बनाना हो तो उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये देखें, इसकी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 3 रोज 4 कॉलम। पहले सिर्फ A लिख लें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम पूरे। और ये 3 रोज पूरी हो गई। 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम्स। अब हम यहां पे इनके नाम रखेंगे। अब ये देखिए, ये वाला एलिमेंट जो है ना, ये पहली रो में है, पहले आ गया 1, और कौन से कॉलम में है? पहले कॉलम में, तो इसका नाम होगा A11। उसके बाद ये पहली रो का एलिमेंट है, लेकिन अब ये कॉलम कौन सा शुरू हो गया? दूसरा। इस एलिमेंट का नाम होगा 1 2। ये पहली रो लेकिन तीसरा कॉलम है, ये पहली रो चौथा कॉलम। अब ये दूसरी रो शुरू हो गई है, दूसरी रो है, पहला कॉलम आ जाएगा। अब ये दूसरी रो है और कॉलम कितना आ जाएगा? दूसरा, इसका नाम हो जाएगा A22। ये दूसरी रो है लेकिन कॉलम तीसरा, ये दूसरी रो कॉलम चौथा। अब ये तीसरी रो शुरू होगी, A31, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। तो इसको मुख्तसरन तौर पर जो है ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चले, आज जो है ये इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। कल कुछ थोड़ी सी और डेफिनेशंस बता के तो मैं एक्सरसाइज का आगाज़ करूँगा, और बाकी डेफिनेशंस जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़रा मैथमेटिकल वर्क से ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेस बनाने के लिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, रोज़ क्या हैं, कॉलम क्या हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया।
तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।